वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पीटीआई का जलसा ख़त्म होने के बाद मवेशी मंडी काहना जलसा गाह पहुँचे। उन्होंने वहाँ मौजूद कारकुनों से मुख्तसर खिताब किया और खूब गरजे बरसे। बोले सारी रुकावटें तोड़कर पहुँचे हैं, बहुत जल्द बानी पीटीआई को रिहा कराएंगे। जलसा गाह की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अवान से, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएं कि लाहौर में मोटरवे बाबू साबू टोल प्लाजा से कंटेनर्स भी हटा दिए गए, जिसके बाद दर्जनों नकाबपोश पहुँचे। नकाबपोश अफराद ने हाथों में डंडे उठाए हुए हैं, जबकि बाबू साबू टोल प्लाजा पर क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत अली की जाने पहले जाते हैं। शौकत, बताइएगा बाबू साबू इंटरचेंज पर इस वक्त क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं? जी, 5 घंटे के तवील इंतजार के बाद फिलहाल जो कंटेनर हटा दिए गए हैं और बाबू साबू इंटरचेंज जो मोटरवे इस्लामाबाद से आने के लिए खास तौर पर मशहूर है, इसके कंटेनर हटा दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो ठोकर न्याज है, सगिए हैं, शादरा, इमामिया कॉलोनी, वहाँ से भी रास्ते खोल दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही ये बाबू साबू इंटरचेंज पर रास्ते खोले हैं तो एक काफी ज्यादा जो बसें थी उसमें कारकुनान पीटीआई के, उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू कर दी। नकाब यानी उनके हाथ में डंडे थे और उन्होंने मास्क पहन रखे हैं। उन्होंने फिर उसके बाद ट्रैफिक खुद कंट्रोल की और खूब शदीद नारेबाजी की चारों तरफ में, और उनके हाथों में तस्वीर भी थी पानी पीटीआई की, और उनका ये कहना था कि हम इनको रिहा करा के दम लेंगे, हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमें जलसा में नहीं जाने दिया गया। तो यहाँ पर बड़ी थोड़ी सी देर करनी बड़ी सूरत गंभीर हुई और उसके बाद यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी आ गई, उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन अभी भी मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वहाँ पर इनके कारकुन डंडे लेके मौजूद हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करते हैं। हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जलसा गाह के क्या मनाजिर है ये उनसे जानते हैं। हसन, बताइएगा जब अली अमीन गंडापुर पहुँचे कितने लोग थे वहाँ पर, क्या खिताब किया उन्होंने, कब रवाना हुए और अब जलसा गाह में क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में जो पावर शो किया गया पीटीआई की जानिब से, लेकिन वो एकदम से ही सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि लग किसी को भी नहीं रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो इस तरह से जलसा गाह से जाएंगे। वक्फा बराए नमाज का जो है वो कहा गया था, जिसके बाद में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाने शुरू हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो यहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि उनमें से कोई भी हमें जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हम जैसे देख रहे थे कि बाद में जो है वो कंटेनर पर रहनुमा जो है वो कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि कब नमाज का वक्त ख़त्म हो और पीटीआई रहनुमा जो हैं वो वापस आएँ और हमसे जो है वो ख़िताब करें। लेकिन उसके बाद जो है हमने देखा कि कोई भी पीटीआई रहनुमा जो है वो वहाँ पर नहीं आया, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद जो है वो कंटेनर जो है वो भी हटाना शुरू हो गए और स्टेज को है वो भी हटाना शुरू कर दिया गया और कुर्सियाँ जो है वो भी उठाना जो है वो शुरू कर दी गई। साउंड सिस्टम को उठा लिया गया और उसके बाद लाइट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। ठीक है हसन अवान, साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपने जलसा गाह की सूरत हाल से तो हमें आगाह कर दिया, अली अमीन गंडापुर इस वक्त कहां पर हैं? जी देखिए जी, सबको ही इंतज़ार था कि अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आएंगे और हमसे जो है वो ख़िताब करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के जाने के बाद कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जलसा गाह के अंदर ही मौजूद रही और इस चीज़ का इंतजार करती रही कि कब जो है अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आएंगे और हमसे जो है वो ख़िताब करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है देखते गए कि स्टेज वो जो है स्टेज जाता हुआ उनके सामने नज़र आता रहा, फिर कुर्सियाँ उठने लग गई, साउंड सिस्टम जो है वो उठाने शुरू हो गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस जलसा गाह पहुंचे और अपने कुछ कारकुनान से उन्होंने खिताब भी किया और ये भी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को जल्द रिहा करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है हसन अवान जो जलसा गाह में थे और इसके अलावा बाबू साबू इंटरचेंज पर हमारे साथ मौजूद है शौकत अली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।